नमस्ते दोस्तों, मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान रूसी लेखक लेव तोल्स्टॉय की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, जो है 3 संतों की कहानी। ये कहानी हमें अंत में एक बहुत ही प्यारा संदेश सिखाती है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के बड़े पादरी आर्चबिशप को एक दिन पता चला कि उसके चर्च में आने वाले लोग अब एक झील के किनारे जाने लगे हैं। झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। वहां एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े लोग रहते थे। गांव वाले कहते थे कि वे तीनों साधारण संत हैं। ये सुनकर आर्चबिशप को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में बोला, संत कैसे हो सकते हैं वे? संत तो सिर्फ वही होते हैं जिन्हें वेटिकन आधिकारिक रूप से घोषित करे। वे कौन हैं और कहां से आए हैं? लेकिन आम लोगों का आना कम नहीं हुआ। वे तो उन तीनों के दर्शन के लिए जाते रहे और चर्च में भीड़ घटती गई। आखिरकार आर्चबिशप ने खुद जाकर उनसे मिलने का फैसला किया। वो नाव में बैठकर टापू की ओर चल पड़ा। वहां वे तीनों वृद्ध मिले। वे बेहद साधारण अनपढ़ किसान जैसे थे। दूसरी ओर आर्चबिशप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। उस क्षेत्र में जार के बाद उसी का बोलबाला था। उन्हें देखकर आर्चबिशप खींच उठा। उसने पूछा, तुम्हें संत किसने बनाया? वे तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, किसी ने नहीं, हम खुद को संत नहीं मानते। हम तो केवल साधारण इंसान हैं। तो फिर इतने सारे लोग तुम्हें देखने क्यों आते हैं? आर्चबिशप ने पूछा। वे बोले, ये तो आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए। क्या तुम्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? आर्चबिशप ने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर पाए। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना करते हो? तीनों ने फिर एक दूसरे को देखा। आप बता दीजिए। नहीं, आप ही बता दीजिए, वे आपस में कहने लगे। ये सब देखकर आर्चबिशप गुस्से से भर गया। उसने मन में सोचा, इन्हें प्रार्थना करना तक नहीं आता, ये कैसे संत हैं? वो बोला, जल्दी बताओ, तुम तीनों में से कोई भी बताओ। उन्होंने संकोच से कहा, हम आपकी नज़र में बहुत साधारण हैं। हमने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें पता नहीं था कि चर्च की मंजूरी जरूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत सरल है, हमें माफ कर दीजिए। हमारी प्रार्थना यह है कि ईश्वर 3 है और हम भी 3 हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तुम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो, यही हमारी प्रार्थना है। आर्चबिशप को हंसी आ गई। ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी बेतुकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वे बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दीजिए। हम तो अब तक समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर 3 है, हम 3 हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके कहने पर आर्चबिशप ने उन्हें चर्च की लंबी आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी सिखाया। प्रार्थना खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरुआत का हिस्सा भूल गए हैं। आर्चबिशप ने दोबारा बताया। फिर वे आखिरी हिस्सा भूल गए। आर्चबिशप झुंझला गया। तुम किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते? उन्होंने माफी मांगी। माफ कीजिए, हम अनपढ़ हैं। इसमें बड़े बड़े शब्द हैं, इसलिए हमें याद करना मुश्किल हो रहा है। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। अगर आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम याद कर लेंगे। आर्चबिशप ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुनाई। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है हम कुछ भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। आर्चबिशप अब संतुष्ट था। उसने सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा कि उनका पाला कैसे बेवकूफों से पड़ा था। वे जिन्हें संत कहते हैं, उन्हें तो धर्म का क ख ग भी नहीं पता। यही सोचते हुए वो नाव में बैठा और नाव चलने लगी। वो अभी झील में आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से जोरदार पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। वे तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग सचमुच पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, माफ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं। आर्चबिशप हैरान रह गया। वो बोला, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी हूं। मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। जाओ, लौट जाओ। लेकिन वे खड़े रहे। नहीं, ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें। हम भूलने लगे हैं, पर इस बार अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। आर्चबिशप ने कहा, नहीं मेरे भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम बाइबल में पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हमें उस पर शंका थी। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों, इस कहानी का सीधा संदेश यह है कि धर्म की बाहरी पहचान से ज्यादा आंतरिक भावना महत्वपूर्ण है। आर्च बिशप के पास ज्ञान था, पर संतों के पास पवित्रता थी, और ईश्वर ने पवित्रता को चुना। जब आप ईमानदारी और प्रेम से भरे होते हैं तो आपको नियमों या औपचारिकता की चिंता करने की जरूरत नहीं। ईश्वर आपके दिल की सच्चाई को देखता है, आपके बोलने का तरीका नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको लेव तोल्स्टॉय की ये अविश्वसनीय कहानी 3 संत? इस कहानी ने आपके दिल को छुआ या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोमांचक और जादुई कहानियों के संसार में खोए रहना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। अभी मैजिक मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि अगली कहानी की सूचना आपसे छूट न जाए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।